आ गया है 10वां प्रश्न खेल का दूसरा पड़ाव। इस मौके पे चांस बिल्कुल मत लीजिएगा क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलेगा जी। इसे पूरी तैयारी के साथ आप अपनाइएगा। 10वां प्रश्न, 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं, 3,20,000 रुपए जी सर। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 1930 में महात्मा गांधी ने भारत को स्वतंत्रता न मिलने तक किस स्थान पर नहीं लौटने की प्रतिज्ञा ली थी? In 1930, Mahatma Gandhi vowed that he would not return to which place until India gained independence? A. Mani Bhavan, Mumbai. B. Aga Khan Palace, Pune. C. Sabarmati Ashram, Ahmedabad. D. Sevagram Ashram, Wardha. Mani Bhavan, Mumbai. Aga Khan Palace, Pune. साबरमती आश्रम, अहमदाबाद। सर हम लाइफलाइन लेंगे इसमें। लाइफलाइन, शांत हो जाइए। जी सर। साबरमती आश्रम लग रहा है हमको, लेकिन हम नहीं, रिस्क नहीं लेंगे। कौन सी लाइफलाइन लेंगे सर? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल जी। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। ऑडियंस एक बार फिर से आपकी मदद मांग रहे हैं उस्मान भाई, और आपका समय शुरू होता है अब। सी, साबरमती आश्रम, अहमदाबाद। जी, साबरमती हमको भी लग रहा था सर। लॉक किया जाए। सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता ने, 57%। जी। 57। क्या करें? लॉक किया। सी पे ताल लगाने के लिए कह रही है। बिल्कुल सही जवाब। वेल प्लेड। हो गया। साबरमती आश्रम। लेकिन देखिए, दुर्भाग्यवश भारत के 1947 में स्वतंत्र होने के बाद भी गांधी जी साबरमती आश्रम नहीं जा पाए। नहीं जा पाए। जी सर। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं जी। इसको हम चेक में परिवर्तित कर देते हैं ताकि ताली बच जाए यहाँ पर। ₹3,20,000 भाई साहब। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन भारत के किसी भी पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है? Who among these is not a chief minister of any northeastern state of India? ऑप्शन देखिए। ए, श्री ला गणेशन। बी, डॉक्टर मानिक साहा। सी, श्री नीफू रियो। डी, श्री एन बीरेन सिंह। इनमें से कौन भारत के किसी भी पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है? जी सर। श्री ला गणेशन, डॉक्टर मानिक साहा, श्री नेफ्यू रियो, श्री एन बीरेन सिंह। सर एक तो ये जो घड़ी बड़ी आपकी है ना, ये टिक टिक करके बड़ा दिमाग खाए रहता है, उससे और हमको परेशानी होती थी। अब बंद है। अब बंद है सर। अब आराम से इनको पढ़ेंगे। जी जी बिल्कुल। वो राष्ट्रपति वाला भी हमारा गलत नहीं होता, लाइफलाइन नहीं लेनी पड़ती हमको, क्योंकि सारे राष्ट्रपति तो आते थे, हम मिस कर गए। लेकिन इसमें सर ऑप्शन ए के साथ जाएंगे हम, श्री ला गणेशन। ला गणेशन जाएंगे। ये सर नागालैंड के ये राज्यपाल हैं, गवर्नर प्रेजेंट टाइम में। इतनी जानकारी के बाद कह रहे हैं ये पे ताल लगाया जाए। क्या बात है भाई साहब, बिल्कुल सही जवाब दिया। बहुत बहुत बधाई। 6,40,000 हो गए। जी सर। श्री ला गणेशन, नागालैंड के राज्यपाल। जी। ये भी हमको कंप्यूटर जी बता रहे थे, लेकिन आपने उससे पहले कह दिया। जी सर। जबकि श्री नीफू रियो मुख्यमंत्री हैं नागालैंड। हाँ, नागालैंड के। और माणिक साहा जो हैं वो त्रिपुरा के हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री। और वो बीरेन सिंह हैं मणिपुर के। बीरेन सिंह मणिपुर। जी। कंप्यूटर की जगह ले ली इन्होंने। सब कुछ मालूम है। आपका जो गांव है ना हाजीपुर, जी, वहां पर किस तरह का विकास होता है, या हुआ है, या हो रहा है? विकास सर हुआ है, लेकिन वो एग्रीकल्चर के हिसाब से हुआ है विकास। जैसे पहले लोग हल से खेती करते थे, परिश्रम ज्यादा करते थे, अब उसकी जगह पे आधुनिक, थोड़ा सा आधुनिक बन गया। जैसे ट्रैक्टर हो गए हैं। ट्रैक्टर हो गया जी। और पहले सिंचाई की बड़ी तकलीफ होती थी, अब सब समरसेबल्स लग गए हैं, तो डेवलप हुआ है सर।
और सरकारें भी हमारी अच्छा कर रही हैं, जैसे हमारे बीज हुए, खादें हुई, सब पर सब्सिडी दे रही हैं। जी। ठीक है, तो बहुत डेवलप हुआ है। लेकिन एक चीज इसमें और हो सकती है कि जैसे अभी हम लोग पारंपरिक खेती कर रहे हैं, इसको आधुनिक करना है तो फिर वो उस पर विचार कर सकते हैं। तो क्या क्या करना होगा उसमें? उसमें सर वो जैसे पॉली हाउस है, ग्रीन हाउस है, उनको जो है सेटअप लगाना पड़ेगा। और वो इनमें बेमौसम, जैसे हमको अभी मान के चलिए मटर की इस समय सर्दियों में खेती हो रही है, लेकिन वो गर्मियों में भी पैदा कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो एसी लगा करके वो खेत में वो उगाते हैं। तो वो अभी हमारे यहाँ डेवलप नहीं हो पाया है। इधर हरियाणा तरफ जो है अभी वो चल रहा है, वो लोग थोड़ा सा एडवांस हैं। और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जी ये सारी सुविधाएं जो है आपको भी मिले, जी, और आपका जो उत्पादन है वो और बढ़े। हाँ, और बढ़े सर, और अच्छा हो। जी सर। ओके, 6:40 हो गए आपके। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं। जी सर। आ रहा है 12,50,000 रुपए जी का सर। प्रश्न उस्मान भाई। 12वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। नवंबर 2024 तक के संदर्भ में इनमें से किस देश में कोई भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है? As of November 2024, which of these countries does not have a UNESCO World Heritage Site? A. Sri Lanka. B. Myanmar. C. Nepal. D. Bhutan. कोई भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल नहीं है इनमें से। नवंबर 2024 के संदर्भ में से किस देश में कोई भी यूनेस्को विश्व धरोहर हेरिटेज नहीं है? इसका सर लाइफलाइन लेंगे हम। लाइफलाइन? ओके। जी सर, इसका कोई आइडिया नहीं है। 2 बच्ची हैं, ऑडियंस पोल और वीडियो। ऑडियंस पोल लेंगे। ऑडियंस पोल लेंगे। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए, समय शुरू होता है अब आपका। इक्यावन % दिया है डी को, भूटान को। ए, बी और सी को मिला है 5, 18 और 26। क्या कीजिएगा? जनता के साथ जाना चाहेंगे? जी सर, डी जनता के साथ जाएंगे। जनता के साथ जाएंगे। अधिकतर जनता कह रही है डी पे। क्या करें? ताला लगा दें। डी पे ताला लगा लिया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। वाह! म्यांमार जी बगान, जी ये एक पुराना शहर है बगान। जी सर। नेपाल में है लुम्बिनी, हाँ, लुम्बिनी। और श्रीलंका में है जी द गेल फोर्ट। गेल फोर्ट एक किला है जी। वहां पर।